Hello everyone, I am Gaurav Gupta. I welcome you all on my YouTube channel. आज का ये वीडियो हमारी वैदिक मैथ्स एंड मैथ्स ट्रिक्स सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम आपसे वैदिक मैथ्स की मेथड्स एंड स्पेशल मैथ्स ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी कैलकुलेशंस को और फास्ट करने में हेल्पफुल रहेंगी। देखिए, ट्रिक्स के बारे में हमारा ओपिनियन यह है कि जब भी हम कोई भी मैथ्स की ट्रिक सीखते हैं तो हमें उसका जस्टिफिकेशन भी सीखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो ट्रिक कैसे काम कर रही है, क्योंकि अगर हमने केवल ट्रिक का प्रोसीजर याद किया है तो प्रैक्टिस ना करने पर हम उसे भूल जाएंगे। पर अगर हमें रीज़न भी पता होगा तो भूलने पर हम खुद ही उसे बना सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए अगर आपने मल्टीपल ट्रिक्स से सीखी हैं पर उनमें से किसी भी ट्रिक की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर अगर आपने किसी एक कैलकुलेशन के लिए केवल एक ही ट्रिक सीखी पर उसको आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे ब्रूस ली की एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि मुझे उस आदमी से खतरा नहीं है जिसने 10,000 किक्स को केवल एक बार प्रैक्टिस किया है, बल्कि मुझे उस आदमी से खतरा है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप 130 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर विथ इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम 130 तक के नेचुरल नंबर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ग्रुप हम बनाते हैं 1 से 30 तक के नेचुरल नंबर्स का, दूसरा ग्रुप हम 31 से 80 और तीसरा ग्रुप हम 81 से 130 तक के नेचुरल नंबर्स का बनाते हैं। इन तीनों ग्रुप्स के लिए हम आपको 3 ट्रिक्स बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको उनका रीज़न भी बताएंगे कि वो ट्रिक्स कैसे काम कर रही हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ग्रुप है अपना 1 से लेके 30। देखिए, हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे कि 1 से 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स हमें ऐसे ही याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशंस में काफ़ी हेल्प करता है। पर हम में से कई लोगों को 11 से 30 तक के स्क्वायर्स लर्न नहीं रहते, तो उनको हम कैसे फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए हम आपको ये ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक को हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो चलिए पहला एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 17 का। मान लीजिए आप 17 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ट्रिक आपसे ये कहती है कि पहले आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालिए। यूनिट डिजिट यहाँ पर है 7, तो अगर हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 49। 49 का 9 तो आप लिख दीजिए, पर 4 को आप एज अ कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। फिर आप 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स निकालिए। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 1 इंटू 7 विच इज़ 7 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 14। 14 में अगर हम 4 को ऐड करें तो हमें मिलेगा 18। 18 का 8 आप लिख दीजिए और 1 को आप एज अ कैरी फॉरवर्ड फिर से कर दीजिए। फिर आप 10 से डिजिट का स्क्वायर निकालिए। 10 से डिजिट जो कि यहाँ पर 1 है, तो 1 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा 1, और 1 में अगर हम 1 को ऐड कर दें जो हमें कैरी मिल रहा है तो हमें मिल जाएगा 2। तो एक्चुअली 17 का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। 17 का स्क्वायर 289 होगा। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं। सपोज़ हम 28 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ट्रिक के हिसाब से चलते हैं। ट्रिक का पहला स्टेप है कि आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालो। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 8, तो अगर हम 8 का स्क्वायर निकालें तो हमें मिलेगा 64। 64 का 4 आप लिख दीजिए और 6 को एज अ कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। फिर आप 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स निकालिए। तो यहाँ पर 2 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 32। 32 में 6 को ऐड कर दीजिए। तो 32 में 6 को ऐड करेंगे तो हमें 38 मिलेगा। 38 का 8 लिख दीजिए
और 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। फिर आप 10 से डिजिट का स्क्वायर निकालिए। तो 10 से डिजिट जो कि यहाँ पर 2 है, उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 4 में 3 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 7। तो 28 का स्क्वायर हम निकाल लिए, विच इज़ 784। इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हैं। पर अभी जो हमने यहाँ पर ग्रुप्स बनाए हैं उसमें जो हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे तो वो ट्रिक्स उन ग्रुप्स के लिए इस मेथड से भी फास्ट होंगी। तो आई रिकमेंड दैट कि आप जब 11 से 30 तक के स्क्वायर्स निकालना चाहो तभी आप इस ट्रिक का यूज़ करिए। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 11 से 30 के बीच में कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। आपके पास एक 10 से डिजिट होगी और एक 1 से डिजिट होगी। सपोज़ 10 से डिजिट अपनी A है और 1 से डिजिट अपनी B है, तो नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास A 10 है, मीन्स A टाइम्स 10 प्लस B 1 है प्लस B। तो अब हम यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, मीन्स हम A इंटू 10 प्लस B इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो हमें A प्लस B का होल स्क्वायर पता है, उस आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज़ करें। तो सबसे पहली क्वांटिटी यहाँ पर A इंटू 10 है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर इंटू 100 प्लस 2AB करेंगे अगर तो 2 इंटू A इंटू B इंटू 10 आएगा, मीन्स 2AB टाइम्स 10 आएगा, और प्लस B का स्क्वायर आएगा। अब आप यहाँ पे देखो B अपनी क्या थी, B अपनी यूनिट डिजिट थी, तो उसका स्क्वायर हमें मिल रहा है 2AB टेंस के साथ मल्टीप्लाई है, मीन्स 2AB टेंस मिल रहे हैं और A स्क्वायर हंड्रेड्स मिल रहे हैं। अब मान लीजिए जो आपने डिजिट का स्क्वायर किया उसमें आपको एक 10 से डिजिट भी मिल रहा है, तो वो डिजिट हम 2AB में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2AB 10 से पहले से थे। तो यहाँ से जो हमें टेंस मिलेगा उसको हम 2AB में ऐड कर देंगे। फिर जो 2AB में कैरी को ऐड करके क्वांटिटी मिली उतने टेंस हमारे पास होंगे। अब मान लीजिए इस क्वांटिटी में भी अगर कोई टेंस है तो वो डिजिट बेसिकली हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारे पास यहाँ पर A स्क्वायर हंड्रेड्स पहले से हैं, तो वो जो हमें डिजिट मिल रही है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे A स्क्वायर में। तो फाइनली अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस सेपरेटली हमें मिल जाएंगे। तो ये इस ट्रिक का प्रूफ हुआ। आई होप आपको ट्रिक और उसका प्रूफ दोनों क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम सेकंड ग्रुप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सेकंड ग्रुप में जो हमारे पास नंबर्स हैं वो है 31 से 80 तक। तो इन नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए जो हमें ट्रिक अपनानी है उसमें हमें बेसिकली देखना है कि जो हमने नंबर लिया है वो 50 से कितना कम है या 50 से कितना ज़्यादा है, और उस बेसिस पे हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इस ट्रिक को हम डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। और हम एक नंबर ले रहे हैं पहले 53। हमें मान लीजिए 53 का स्क्वायर निकालना है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 53 नंबर है ये 50 से बड़ा है, और कितना बड़ा है, ये 50 से 3 यूनिट्स बड़ा है। तो हमें पहले यहाँ पर 3 का स्क्वायर निकालना होगा, और 3 के स्क्वायर को 2 डिजिट्स के फॉर्मेट में लिखना होगा। अब हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसमें केवल एक डिजिट हुई, तो 2 डिजिट्स के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें 0 को 9 के आगे लगाना पड़ेगा। मीन्स 3 का जो स्क्वायर हमें मिला है उसे हम 9 ना लिखकर 09 ऐसा लिखेंगे। फिर देखिए, जो भी हमने नंबर लिया है उसमें से 25 को हमें माइनस करना होगा। तो अगर हम 53 में 25 को माइनस करें तो 53 में 25 को माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 53 में 25 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 28। इस 28 को आपको इस नंबर जो आपने 09 लिखा है इसके आगे आपको लगा देना है।
तो 53 का स्क्वायर हमें मिल चुका है और 53 का स्क्वायर सिंपली 2809 हो गया। आप एक सेकंड एग्जांपल से देखिए, हम मान लेते हैं सेकंड एग्जांपल 74 लेते हैं। तो इसमें फिर से हमें यही देखना है कि जो नंबर है ये 50 से कितना बड़ा है। तो हमें दिख रहा है कि ये 50 से 24 यूनिट्स बड़ा है। तो अब देखिए 24 का हम पहले स्क्वायर निकालेंगे और 24 का स्क्वायर आएगा 576। अब इसमें वही काम करना है, 2 डिजिट्स तो आपको लिखनी है, 76 तो आप लिख दोगे, पर यहाँ पर आपको एक थर्ड डिजिट भी मिल रही, वो थर्ड डिजिट आपकी कैरी चली जाएगी, तो उसको आप कैरी के फॉर्म में लिखो। और फिर आपको सेम चीज़ ये करनी है कि नंबर में से 25 को माइनस करना है। तो अगर हम यहाँ पे 74 में 25 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 74 में अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो हमें 49 मिलेगा। अब ये 49 में ये 5 जो आपको कैरी मिला है इसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 54। तो ये 74 का स्क्वायर आपको मिल चुका है विच इज़ 5476। इसी तरह से अगर नंबर मान लीजिए 50 से छोटा है तो 50 से वो जितना छोटा है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 48। अब 48 हमें पता है कि 50 से 2 यूनिट से छोटा है, तो सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, पर 4 को हम 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो 04 हमें लिखना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आप स्क्वायर करेंगे उसको आपको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना होगा। अब फिर हमें सेम तरीका लगाना है, जो भी हमारे पास नंबर है उसमें हमें 25 को माइनस कर देना है। तो अगर हम 48 में 25 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 23। इस 23 को इस 04 के आगे लगा दीजिए तो 2304, ये आपका आंसर है। तो ये ट्रिक आपका उन सभी नंबर्स के लिए वैलिड है जो 31 से 80 के बीच में हैं, और काफ़ी तेज़ आप इस मेथड से इनके स्क्वायर्स निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी। अब हम आपको इसका रीज़न बताने जा रहे हैं। इसका प्रूफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप देखिए इस मेथड में हमने 50 से देखा है कि नंबर 50 से कितना ज़्यादा है या 50 से कितना कम है। मीन्स हमने नंबर को 50 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। तो ये तो 31 से 80 के बीच में नंबर्स हैं, इसको हम जनरल फॉर्म में 50 प्लस ए ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, जहाँ पर ए अपना नेगेटिव इंटीज़र मिलेगा आपको अगर नंबर 50 से छोटा है, और ए आपको पॉजिटिव इंटीज़र मिलेगा अगर आपका नंबर 50 से बड़ा है। अब हम इस नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए हमने ये ट्रिक में नंबर को 50 के टर्म्स में देखा था, तो उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस ग्रुप में किसी भी नंबर को आप 50 प्लस ए इस टाइप का मान सकते हो। तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप यूज़ करिए, तो 50 का स्क्वायर पहले होगा विच इज़ 2500 प्लस 2ab अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 50 100 इंटू ए, मीन्स हमें a इंटू 100 मिलेगा प्लस a का स्क्वायर हमें मिलेगा। अब आप देखें तो इन दोनों टर्म में से हम 100 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा 25 प्लस a इंटू 100, साथ ही साथ हमें a स्क्वायर मिलेगा। अब a देखिए, a अपना क्या है? a आपको बता रहा है कि नंबर 50 से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर नंबर छोटा है तो a आपको नेगेटिव इंटीज़र मिलेगा, पर उसका स्क्वायर फाइनली पॉजिटिव ही हो जाएगा, और अगर नंबर 50 से बड़ा है तो a आपको एक पॉजिटिव इंटीज़र मिलेगा, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इस नंबर को ध्यान से देखो, 25 प्लस ए। क्या 25 प्लस ए और अपना जो गिवन नंबर था 50 प्लस ए, इसमें कोई रिलेशनशिप है? आप ध्यान से देखोगे तो 50 प्लस ए जो हमने नंबर लिया है उसमें 25 माइनस कर देंगे तो हमें 25 प्लस ए मिल जाएगा। मीन्स हम 25 प्लस ए को 50 प्लस ए जो कि अपना नंबर था -25 लिख सकते हैं,
और यही चीज़ हम अपनी ट्रिक में कर रहे थे। तो आप समझ रहे हैं कि इसका प्रूफ कैसे हो रहा है। तो आप देखो कि ये जो चीज़ है यही हमने की थी कि जो भी हमने नंबर लिया था उसमें 25 को माइनस किया था, और साथ ही साथ हमने जो स्क्वायर्स लिखा था कि जो 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर जो लिखा था वो 2 डिजिट्स के फॉर्म में लिखा था। उसका रीज़न यही है कि आप देखो कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स इस प्रोडक्ट के आखिरी में आपको 2 ज़ीरो मिलने वाले हैं। तो ए स्क्वायर के आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं वो तो सिंपली 0 से ऐड होकर वही आ जाएंगे, और जो बाकी डिजिट अगर बचता है तो वो आपका इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और बाई चांस अगर ए स्क्वायर में सिंगल ही डिजिट है तो उसमें आप 2 ज़ीरो जोड़ोगे तो आपको टेंस के प्लेस पर भी ज़ीरो ही मिलने वाला है। इसीलिए हमने जो भी नंबर 50 से जितना ज़्यादा या छोटा निकाला था उसका स्क्वायर हमने 2 डिजिट के फॉर्म में लिखा था। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और इसका रीज़न भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अपने थर्ड ग्रुप में चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है वो 81 से 130 तक के नेचुरल नंबर्स का है। देखिए इस ग्रुप में आपको नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए ये देखना होगा कि नंबर 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। उस आधार पर हमारी ट्रिक काम करेगी। तो चलिए मैं ट्रिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाय सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हम देखने जा रहे हैं वो है 98 का। अब आप देखो 98 यहाँ पर 100 से छोटा है, और कितना छोटा है, 100 से 2 यूनिट से छोटा है। तो इस ट्रिक में आपको करना क्या है कि नंबर 100 से जितना छोटा है या जितना बड़ा है उसका आप सबसे पहले स्क्वायर निकालो, और उस स्क्वायर को भी आपको 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है। मीन्स अगर मान लीजिए स्क्वायर में एक ही डिजिट आती है तो आपको अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, और अगर स्क्वायर में मान लीजिए 3 डिजिट आती हैं तो 2 डिजिट रख कर तीसरी डिजिट को आपको एज अ कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो लाइक यहाँ पर 98 100 से 2 यूनिट्स छोटा है, तो 2 का हम पहले स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो 4 को हम 2 डिजिट फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो हम उसको 04 लिख सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप ये है कि जो भी आपने नंबर लिया है वो 100 से अगर छोटा है तो जितना छोटा है उतना ही उस नंबर में से और माइनस कर दीजिए। 98 100 से 2 यूनिट से छोटा है तो 98 में फर्दर हम 2 को माइनस कर देंगे। तो 98 में 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 96। तो इस 96 को आप 04 के आगे लिख दीजिए और आपको 9604 जो मिल रहा है यही आपके 98 का स्क्वायर है। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम 87 ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो 87 भी 100 से छोटा है, और कितना छोटा है, 13 यूनिट से छोटा है। तो सबसे पहले आपको 13 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है विच इज़ 169। अब इसको भी 2 डिजिट्स के फॉर्मेट में लिखना है। मीन्स 69 को तो आप लिख देंगे पर आपके पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है 1, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। फिर आपको नंबर जितना 100 में से छोटा है उतना ही और माइनस करना है नंबर में से। तो 87 100 से 13 छोटा है, तो 13 को 87 में फर्दर माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 74। 74 में ये 1 जो कैरी फॉरवर्ड आया है इसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 75। तो ये जो हमारे पास 7569 आया यही 87 का स्क्वायर है। तो चलिए अब हम एक नंबर लेते हैं जो 100 से बड़ा है। तो सपोज़ हमने नंबर लिया 117। 117 जो नंबर है वो अपना 100 से बड़ा है। अब देखिए ये 100 से कितना बड़ा है, 17 बड़ा है। तो सबसे पहले आपको 17 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। 17 का स्क्वायर कितना आएगा, 289। इसको भी 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखिए। तो 89 तो आप लिख दोगे और 2 एज अ कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। फिर आप 117 100 से 17 बड़ा है तो 17 को फर्दर इसमें जोड़ दीजिए।
नंबर अगर 100 से बड़ा है तो जितना बड़ा है उतना ही वापस हम नंबर में फिर से जोड़ देते हैं। तो 117 100 से 17 बड़ा है तो 17 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें 134 मिलेगा। और 134 में ये जो अपना 2 कैरी फॉरवर्ड आया है इसको भी ऐड कर देंगे तो हमें 136 मिलेगा। और इसको आपको 89 के आगे लिख देना है। तो 13689 ये जो हमें मिल रहा है यही अपना 117 का स्क्वायर है। तो आई होप आपको ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम इसका रीज़न समझते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। देखिए इस मेथड में हम नंबर्स को 100 के टर्म्स में लिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नंबर 100 से कितना ज़्यादा है या 100 से कितना कम है। तो इस ग्रुप में इन जनरल अगर हम कोई भी नंबर को लिखना चाहें तो उसे हम 100 प्लस a ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर a आपका इंटीज़र है। a आपको पॉजिटिव इंटीज़र मिलेगा अगर आपने जो नंबर लिया है वो 100 से बड़ा है, और अगर नंबर 100 से छोटा है तो a आपको निगेटिव इंटीज़र मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे 100 प्लस a का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो अगर हम 100 प्लस a के स्क्वायर को एक्सपेंड करें a प्लस b के स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए तो हमें मिलेगा 10,000 प्लस 2ab अगर हम लगाएं तो हमें मिलेगा 2a इंटू 100 प्लस a स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से आप 100 को कॉमन निकाल सकते हो तो आपके पास बचेगा 100 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। अब देखिए 100 प्लस 2a को हम 100 प्लस a लिख सकते हैं। 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। तो हमें ये चीज़ फाइनली मिल रही। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 100 प्लस a अपना ओरिजिनल नंबर था और उसमें हमने क्या ऐड किया, a को फर्दर ऐड कर दिया। तो आप देखिए अगर नंबर 100 से छोटा है मीन्स a आपका निगेटिव इंटीज़र है, तो इसी निगेटिव इंटीज़र को आप फर्दर ऐड कर रहे हो, मतलब वो जितना 100 से छोटा है उतना ही आप और माइनस कर दे रहे हो। और अगर नंबर 100 से बड़ा है तो a आपका पॉजिटिव इंटीज़र आएगा तो उसी को हम फर्दर ऐड कर दे रहे हैं, मतलब नंबर 100 से जितना बड़ा है उतना ही हम और ऐड कर दे रहे हैं। तो ओवरऑल चाहे आपका नंबर 100 से बड़ा हो या छोटा हो, वो जितना बड़ा है उतना ही ऐड कर दीजिए या जितना कम है उतना ही और घटा दीजिए। साथ ही साथ हम a का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जितना नंबर 100 से बड़ा या छोटा है उसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इस स्क्वायर को हम 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिख रहे थे। उसका रीज़न भी यही है कि ये पूरी क्वांटिटी आपकी 100 से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगा उसके आखिरी में 2 ज़ीरोज़ आपको मिलने वाले हैं। तो a स्क्वायर में आपके जो 2 डिजिट्स होंगे वो तो आपके इन 2 ज़ीरो से जुड़कर सिंपली वही डिजिट्स आ जाएंगे, और अगर उसमें कोई थर्ड डिजिट है तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इस 100 प्लस 2a में वापस ऐड हो जाएगा। अगर आपके a स्क्वायर में मान लीजिए सिंगल ही डिजिट है तो भी वो डबल ज़ीरो से जुड़कर 10 से डिजिट आपको ज़ीरो ही देगी। तो यही है आपकी इस ट्रिक का प्रूफ। आई होप आपको ट्रिक का रीज़न भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रिक कैसे काम कर रही है। अब मैं आपको एक आखिरी ट्रिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिससे आप में से कई लोग फेमिलियर भी होंगे। वो ट्रिक है कि अगर आप कोई भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 है तो आप कैसे निकाल सकते हो। अब देखिए ये ट्रिक बिल्कुल जनरल ट्रिक है, ये किसी भी नंबर के लिए आप यूज़ कर सकते हो जिसका यूनिट डिजिट 5 है, पर फिर भी ये ट्रिक आपको बहुत फास्ट रिज़ल्ट देती है अगर आपका नंबर 2 डिजिट का है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप मान लो 75 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 75 एक 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। तो ट्रिक आपसे ये कहती है कि सबसे पहले तो आप 25 लिख दीजिए और उसके बाद 5 को हटाकर, नंबर में से 5 को हटाकर जितना नंबर बच रहा है उसमें +1 कर दीजिए और रिज़ल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 को हटाएं तो हमारे पास 7 बचेगा, 7 में +1 करें तो 8 आएगा
और 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिलेगा। अब ये 56 को आप 25 के आगे लगा दीजिए तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 75 का स्क्वायर 5625, ये आपके पास आ गया। ये ट्रिक आप किसी भी नंबर के लिए लगा सकते हो जिसका यूनिट डिजिट 5 है, पर ध्यान रखिए कि ये ट्रिक आपको फास्ट रिजल्ट्स 2 डिजिट नंबर्स में देगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहो तो आप 115 इस 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर भी इस ट्रिक से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके भी यूनिट डिजिट में 5 है। पर आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको 5 का स्क्वायर लिखना होगा 25। अब फिर 5 को हटाकर जो नंबर हमारे पास बच रहा है जो कि यहाँ पर 11 है, उसमें हमें +1 करना होगा। तो 11 में +1 करेंगे 12 आएगा, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब 12 को 11 से इतना फास्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर आप में से जो लोग 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक जानते हैं वो इसको काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। उन्हें पता होगा कि आंसर आपका 132 आने वाला है। तो 115 का स्क्वायर बेसिकली 13225 है। देखिए ये ट्रिक इस नंबर पे भी एप्लीकेबल हो गई, बट यही है कि इतना फास्ट रिज़ल्ट आपको ये नहीं देगी 2 डिजिट से बड़े नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर में। तो चलिए अब हम इस मेथड का भी प्रूफ देख लेते हैं कि ये मेथड कैसे काम कर रही है। देखिए इसमें आप कोई भी नंबर जो आप ले रहे हो उसके यूनिट डिजिट में 5 है और उसके आगे कोई भी नंबर हो सकता है। अभी अगर हम 2 डिजिट के टर्म्स में सोचें तो ये आपका कोई भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो सकता है, और अगर ये नंबर 2 डिजिट से बड़ा है तो ए आपका कोई भी आपका नंबर हो सकता है। तो आप इस नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। इस नंबर को आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है a × 10 + 5। तो हमें बेसिकली a × 10 + 5 इसका स्क्वायर निकालना है। तो चलिए फिर से हम a + b का होल स्क्वायर लगाएं इसमें और देखें हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a² × 100। 2ab अगर हम करेंगे तो 2 5 10, 10 × 10 100 × a मीन्स a × 100 मिलेगा। और 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 25। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो तो इसमें आप 100 को कॉमन ले सकते हो, तो हमें क्या मिलेगा, a² + a × 100 + 25। अब अगर आप इस टर्म को देखो तो इसमें से भी आप a को कॉमन ले सकते हो और फाइनली आपको मिलेगा a × a + 1 × 100 + 25। अब देखिए ये वही चीज़ है जो हमने ट्रिक में डिस्कस की है। हमने आपको कहा था कि पहले आपको 25 लिखना है और उसके बाद जो भी 5 को हटाने के बाद नंबर बच रहा है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है a के साथ और 25 के आगे अपेंड कर देना है। उसका रीज़न ये है कि ये जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस क्वांटिटी के आखिरी में 2 ज़ीरो होंगे और जब 25 आप ऐड करोगे तो सिंपली आपके टेंस और वंस के प्लेस पे 2 और 5 आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली, और बाकी a × a + 1 उसके आगे आपका लग जाएगा। तो आई होप आपको इस ट्रिक का भी रीज़न क्लियर हो गया होगा। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो ऐसे 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर को कैलकुलेट करने में जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है। तो ये जो हमने आज 4 ट्रिक्स डिस्कस करी हैं, इन ट्रिक्स की मदद से आप 1 से 130 तक के किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर विथिन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।